ये है कूणी का पौधा और ये झंगोरे की तरह ही होता है, लेकिन इसकी बाली बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। तो गाय ना अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहा है और मुझे ना अंदर आने ही नहीं दे रहा है। ये देखो, ये हमारी बछली, ये हमारी बछली है। यहाँ नीचे पे काफ़ी सारे जामुन घिरे हुए हैं। मम्मी ने ककड़ी के झालर से एक ककड़ी निकाल दी है। तो बारिश का असर अभी तक इन रोड़ों पे दिखाई दे रहा है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे पूरा पुल ही बह गया था। अब तो यहाँ ठंडियों का मौसम ही स्टार्ट हो गया और आप सोच रहे होंगे कि गर्मी कब हुई थी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के मंदसौर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दिन के लगभग 2 बज रहे हैं और अभी हमारी तैयारी हो गई है नए वाले घर से पुराने वाले घर में जाने की। हम तीनों भाई बहन और मेरे हस्बैंड जी आज यहीं पे थे। पापा जा रखे हैं ऊपर गाँव में किसी काम से और माँ सुबह सुबह चले गई थी परवाड़ी वाले घर में, क्योंकि वहाँ पे गाय का आजकल बच्चा हो रखा है तो उसकी अच्छी तरह से केयर करनी पड़ती है। आज का मौसम सुबह से कुछ इस तरह का है, पहाड़ों पे बादल लगे हुए हैं जिससे चौखंबा पर्वत भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारे घर के नीचे पे एक खेत ऐसा है जिसमें अभी धान की लवाई नहीं कर रखी है और इसी के बीच एक पौधा है। ये है कूणी का पौधा और ये झंगोरे की तरह ही होता है, लेकिन इसकी बाली बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। पहले के ज़माने में इसको काफ़ी सारा बोते थे, लेकिन अब नहीं बो रहे हैं उतना। तो जो ये कूणी है ना वो झंगोरे और मंडवे से बिल्कुल अलग होती है। कूणी की खीर भी बनाई जाती है और जो पुरानी कूणी होती है ना वो दवाई के काम भी आती है। तो यहाँ पे ये जो चौखंबा स्कूल है ये हमारी स्कूल है। बचपन से हमने इसी में पढ़ा था और आजकल इसके रिपेयर का काम चल रहा है। तो परवाड़ी वाला घर गिरिया गांव से पैदल रास्ते से लगभग 1.5 किलोमीटर है और सड़क वाले रास्ते से लगभग 2 किलोमीटर है। तो हम गाड़ी से चलते हैं। पुराने वाले घर के रास्ते पे हम नीचे जा ही रहे थे, तब तक मेरी नज़र पड़ी इस छंचरे के पेड़ पे और इस पे ना छोटे छोटे छंचरे के दाने लगे हुए हैं, ये वाले, ये देखिए। और बचपन में ना हम ये छंचरे बहुत ज़्यादा खाते थे। ये मीठे होते हैं और बहुत ही रसीले होते हैं। तो जैसे ही हम परवाड़ी वाले घर में आए वैसे ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और यहाँ आंगन में देखिए मम्मी बर्तन धो रही है। सुबह से क्या क्या किया मम्मी ने? अच्छा, सफाई, गाय के लिए यो चारा, सिर्फ गाय की सेवा हुई? गाय की सेवा। और खाना बना लिया था अपने लिए? अब थोड़ा खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाई। तबीयत कैसी है आज? ठीक है ना आज? थोड़ा ठीक है। थोड़ा ठीक है। तो अभी मेरी मम्मी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है गौशाला जाने की, क्योंकि हमारे घर में एक नया सदस्य हो रखा है, हमारी गाय का बच्चा हो रखा है। तो हम बाची को देखने के लिए जा रहे हैं और बचपन में भी हम ऐसे ही जाते थे बच्चे को देखने के लिए ना, बार बार देखने के लिए जाते थे। तो मम्मी भी हमारे साथ गौशाला आएगी, क्योंकि गाय ना मतलब हम उसके बच्चे के नज़दीक जाएंगे तो गाय थोड़ा आनाकानी करेगी, है ना। तो मम्मी बोली कि गाय कहीं कीली दूली ना कर दे, यानी कि जो उसके वो रस्सा लगा रहता है ना उसको ना तोड़ दे और जो खूंटी है ना उसको ना तोड़ दे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं अपने धारा में और धारा में देखिए फुल पानी हो रखा है। चारों तरफ ना शैवाल वगैरह हो रखी है बरसात की वजह से। और ये जो पैया का पेड़ है ना उसे पतझड़ होने लग गया है, सारी जगह पीली पीली पत्तियां दिखाई दे रही हैं। तो ये ऊपर साइड वाली गौशाला है चाची लोगों की और हमारी गौशाला यहाँ नीचे साइड वाली है। और मम्मी ने गौशाला का दरवाज़ा भी खोल लिया। तो अब जाते हैं और आपको भी नन्हा सा सदस्य दिखाते हैं। कहाँ है? कहाँ गया? तो गाय ना अजीब अजीब आवाज़ कर रही है। मैं यहाँ पे आ गई तो, और वो छोटा बच्चा यहाँ है इधर साइड, उस पर गर्मी बनी रहे उसके इसलिए कोने में रखा हुआ है। तो गाय ना अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहा है और मुझे ना अंदर आने ही नहीं दे रहा है। तो मम्मी ना उस बछली को इधर लेके आ रही है। ओ माय चीटू, ओ माय चीटू, ये देखो, ये देखो, ये हमारी बछली, ये हमारी बछली है। कितनी सुंदर है, कितनी, ये देखो कितनी सुंदर है ये, और कैसे उछल रही, देखो कैसे उछल रहा। और गाय को ऐसे लग रहा है कोई मेरे बच्चे को नहीं ले जा रहा। हेलो, हेलो इवुई। और ये देखिए छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, सेम टू सेम अपनी मम्मी की तरह। तो बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को पकड़ा, वो भी डर डर के। गाय बहुत खतरनाक आवाज़ निकाल रही थी और उस छोटे बच्चे ने देखो इधर गोबर लगा दिया, इधर पूरा सूट पे गोबर लगा दिया।
पूरा गोबर ही लग गया। तो माँ ने गौशाला के बगल में ही पेड़ों पे देखिए घास स्टोर करके रखी हुई है। इधर साइड एक छोटा सा तिमला का पेड़ है, इस पर भी खूब सारी घास स्टोर कर रखी है। और ये ऊपर जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, ये जामुन का पेड़ है। यहाँ नीचे पे काफ़ी सारे जामुन घिरे हुए हैं, ये देखिए कुछ इस तरह के। तो बाछी को देख कर तो काफ़ी अच्छा लगा। और अब चलते हैं जल्दी जल्दी घर, क्योंकि बारिश भी तेज़ हो गई है और गाय ने आफत निकाल दी थी। नहीं, मम्मी कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी बाछी को, वो इतना उछल रहा था। तो धारे का ठंडा ठंडा पानी पी के भी मन संतुष्ट हो जाता है। और पहले हम ना धारे के पानी को ऊपर सारते थे, मतलब भयंकर आफत आती थी, हमारे हाथ पे गैलिन रखे रहते थे। तो यहाँ घर पे हम थोड़ी देर तक बैठे रहे, चाय वगैरह पी, और मम्मी ने ककड़ी के झालर से एक ककड़ी निकाल दी है। अब ये छोटी है और मम्मी ने बोला इसको अपने घर लेके जा, क्योंकि अभी हमारी तैयारी हो गई है अपने गांव त्रियुगीनाथ जाने की। बाय बाय मम्मी। बाय मम्मी, माँ वो नहीं तो बाय। अच्छा मम्मी ऊपर नहीं आती बोल रही और ऊपर आ रही। माँ बता दियो खुद में तो। तो चलिए जी, गाड़ी भी बिल्कुल रेडी हो गई है, तो अब चलते हैं अपने घर की ओर। आज लगातार हल्की हल्की बारिश हो ही रही है, जिससे सामने गुप्तकाशी की साइड देखिए बादल लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सावन का महीना होगा, लेकिन हवा ना काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है। तो इधर साइड रोड पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही टूरिस्ट व्हीकल दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही हम कुंड का पुल क्रॉस करेंगे, वैसे ही केदार घाटी की तरफ तो भयंकर टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। वैसे तो यात्रा अच्छी चल रही है, लेकिन जब तक अपनी आंखों से नहीं देखा तब तक क्या बोल सकते हैं, ना। तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं कुंड के पुल पे। और कुंड के पुल पे पहुंचते यहाँ देखिए काफ़ी सारे टूरिस्ट व्हीकल दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऊपर से नीचे आ रहे हैं और कुछ नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो कुंड और गुप्तकाशी के बीच की जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे टूटा था। यहाँ देखिए इस रोड पे बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट व्हीकल दिखाई दे रहे हैं। और वैसे हो गई ये रोड संकरी, वैसे ऊबड़ खाबड़, तो जाम की स्थिति बनी हुई है सारी जगह। तो चलिए जी, कुंड से हमको गुप्तकाशी पहुंचने में लगभग 1 घंटे का टाइम लग गया। और यहाँ उतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिखाई दे रही है जिस तरह से रोडों पे जाम लग रहा था। मुझे तो लग रहा था कि ऊपर गुप्तकाशी में पैर रखने की जगह नहीं होगी, लेकिन यात्री लोग शायद सीधे सोनप्रयाग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज भी हमको गुप्तकाशी में थोड़ा सा टाइम लगा, घर का छोटा मोटा सामान लिया। और वैसे ही कुंड से गुप्तकाशी आने में भी काफ़ी लेट हो गई थी। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, यानी कि सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो ही जाना है। तो बारिश का असर अभी तक इन रोडों पे दिखाई दे रहा है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे पूरा पुल ही बह गया था, जिससे ना ये रास्ता बहुत ही ख़राब हो रखा है। अभी तक इस पर अभी पुल नहीं बना है, जिससे एक साइड की गाड़ियों को रुकना पड़ रहा है, फिर दूसरी साइड की गाड़ियाँ आ रही हैं, तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए जी, फाइनली सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग में अपने लॉज में। और इधर साइड तो काफ़ी चहल पहल दिखाई दे रही है। सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, वैसे ही भयंकर वाला ठंडा हो रहा है। तेज़ तेज़ हवा चल रही है। शायद दिन के टाइम पे यहाँ भी बारिश हुई होगी, इसलिए ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अब तो यहाँ ठंडियों का मौसम ही स्टार्ट हो गया। और आप सोच रहे होंगे कि गर्मी कब हुई थी। यहाँ एक्चुअली मौसम एक जैसा रहता है, ज़्यादा गर्मी कभी नहीं होती है। तो बाहर पे खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और हस्बैंड जी ने स्वेटर पहन ली और मैं भी जल्दी जल्दी स्वेटर पहन लेती हूँ। हाथ पैर सीधे उलझ गए हैं, इतना ठंडा हो रहा है। यही गुप्तकाशी में ठीक ठाक है मौसम, मतलब इतना ठंडा नहीं है। 30-40 किलोमीटर ऊपर आते ही पता नहीं मौसम, और यहाँ से केदारनाथ में ही अलग ही मौसम। और सोबन भाई भी ले आए हैं यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। थैंक यू सो मच सोबन भाई। बहुत ठंडा हो रहा नहीं जी? आपको भी लग रहा है ठंडा? जी बहुत ठंडा लग रहा है ना जी। और पंकज भांजा क्यों छुप रहा? तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।